इन दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। दोस्तों आपने भी बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। तो आजकल जो कि यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखने को मिल रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आपको जो कि यहाँ पे कंप्यूटर जानकारी मांगा जा रहा है, मतलब टाइपिंग मांगा जा रहा है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो क्या वह कितना तक जो कि सही है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर मैंने तो पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया, ये नोटिफिकेशन फिर से जो कि दोबारा निकाली जा रही है टाइपिंग टेस्ट को लेकर, तो क्या हमें फिर से जो कि फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि बहुत सारे जो कि यूट्यूबर है जो कि ऐसे ही जो कि यहाँ आंधी की तरह यहाँ पे बस वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको फैक्ट नहीं पता है कि आखिर में ये फैक्ट क्या है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे 13 नंबर में जो कि आपका नोटिफिकेशन निकाली गई थी, इसमें यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कि लेवल 2 के तहत सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट मांगी गई थी। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर जो कि भी बता रहे हैं कि आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट भी जो कि देना होगा और आपको यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना होगा। ऐसे में यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक और जो कि अपडेट सामने निकल के आ रही है। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पे पहले 11,000 कुछ जो पदों पर जो कि ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी। जब हम लोग नीचे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पद है टोटल हमारा जो कि 11,000 कुछ यहाँ पोस्टों के लिए निकाली गई थी। लेकिन ये जो पद है कहीं ना कहीं अभी जो कि और जो कि बढ़ाया गया है, जो कि 12,000 के करीब में है। लेकिन अभी फिर एक और सूचना मिल रही है कि जैसे जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सरकार जो कि मेल कर रही है कि कौन से विभाग में कितना पोस्ट खाली है, तो ऐसे में जो कि सुनने को भी मिल रहा है कि ये और जो कि यहाँ पे 12,000 करीब में जो पोस्ट बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं ये दोस्तों पोस्ट आपको 15,000 के करीब में जाएगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप लिख के ले लीजिए 100% की ये चीज़ें आपको यहाँ पे और जो कि यहाँ पे भर्ती है आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब इसमें और ज़्यादा पोस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो बातें यहाँ पे यूट्यूब पे चल रही है कि इसमें जो कि टाइपिंग टेस्ट मांगी जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। चलिए हम इसको फैक्ट को आपको A to Z जानकारी प्राप्त कराते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन को लेकर हर जगह जो कि चर्चा बना हुआ है कि जो भी हमारा सब भूमि सुधार विभाग के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उनको अब टाइपिंग जो कि सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 309 के तहत जब भी यहाँ पे राज्यपाल बिहार के राज्यपाल और राजस्व बिहार कर्मचारी के जो भी अधिकारी होते हैं उनके तहत 2011 के नियम के अनुसार नियमावली के अनुसार समय समय पर वो संशोधित कर सकते हैं। उनके अधिकार अनुच्छेद जो कि 309 देता है। यहाँ पे संक्षिप्त 1 में कहा जा रहा है नाम विस्तार और परिणाम। यह नियमावली बिहार राज्य कर्मचारी सेवा संशोधन नियमावली 2023 भी जो कि कहा जा सकेगी, मतलब कि अब 2011 का जो नियमावली है इसको 2023 नियमावली भी कह सकते हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो कि चीज़ें बताई गई है कि कौन कौन से जोड़कर जो नियमावली है आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 और 3 करके यहाँ पे जोड़कर यहाँ पर नियमावली को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और जो कि खास चीज़ें बताई गई है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो के असितों के सीधी भर्ती हेतु उपयुक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। अब यहाँ पे पढ़ेंगे परंतु सेवा काल में मृत्यु सरकारी सेवकों के सहितों के नियुक्ति के उपरांत राजस्व कर्मचारी की शेष रिक्तियों के लिए अधिवेशना का आयोग को भेजी जाएगी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, चाहे आपने सुना भी होगा कि वो मर गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जगह पे उनके लड़के जो कि लग गए हैं। ये दोस्तों जो ये जॉब होता है ना, जो ब्लॉक का जॉब होता है और जो डिस्ट्रिक्ट का जो जॉब होता है, कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें देखने को मिलती है। चाहे आप यहाँ पे देखेंगे ना चौकीदार का जो नौकरी होता है बिहार पुलिस में, जो चौकीदार का जो नौकरी होता है उसमें भी देखने को मिलती है। अगर किसी कारण बस उनका एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी से मर जाते हैं तो उनकी जगह पे उनके भाई को या उनके लड़के को या उनके जो कि परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। तो ऐसे में जो कि ये कहा जा रहा है कि इसको किसी प्रकार की एक को नौकरी दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसी में जो कि बताई जा रही है कि आपको ये चीज़ें जो कि देना होगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्यूटर संस्था की जांच परीक्षा, मतलब कि आपको कंप्यूटर की परीक्षा देना होगा। और यहाँ पे बताई जा रही है मंत्रिमंडल सचिवालय सभा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा को आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि आपको हिंदी टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। आजकल दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार में हर जगह ऑनलाइन सिस्टम हो गया होगा। कहीं ना कहीं जो भी राजस्व विभाग कर्मचारी भी है वो कहीं ना कहीं गाँव देहात में जाते हैं या अपने जो भी यहाँ पे स्तर पे काम
काम करते हैं तो उनको कंप्यूटर की जानकारी होना कहीं ना कहीं आवश्यक है। लेकिन ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये किनके लिए बताई जा रही है और किस लिए बताई जा रही है। तो जो भी इस तरह का अगर सेवा काल में उनका मृत्यु हो जाता है, जो भी वो परिवार के होते हैं, तो उनके ये चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। तब हमारा मुद्दा ये आता है कि जो हमने फॉर्म फिलअप किया है क्या उसमें भी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं आपको साफ साफ ये चीज़ें बता दूं कि अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो फिर से हमें दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको ये चीज़ें पहले से ही यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको ये करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने यहाँ पे किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमें जॉब करने के लिए बुलाया गया। तो हम वहाँ पे जॉब करेंगे, तो हमें वहाँ पे जॉब करने के 2 साल के बाद हमारा ये चीज़ें जो कि मांगी जाएगी। ये चीज़ें मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें उस टाइम मांगी जाएगी। 2 साल के बाद जाकर आपका परमानेंट जॉब होगा। जब आप ये दोनों चीज़ों में क्वालिफाइड हो जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट में और कंप्यूटर में, तब जाकर आपको परमानेंट जॉब मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर किसी प्रकार का आपको नॉलेजफुल ये वीडियो लगा होगा तो आप कमेंट में यस या यहाँ पे नाइस लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करके बताया और बहुत आपको आसान भाषा में बताया। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही जानकारी जानने के लिए।